Good afternoon, class 12 students. Today we started a new topic, physical properties of haloalkane. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या हमारी कलर एंड ऑर्डर। तो इसमें पता है कि शुरू के 2 मेंबर हेलोअल्केन से गैसेस होते हैं, बाकी 18 मेंबर तक के लिक्विड्स और 18 के अभाव जो मेंबर होंगे वो सॉलिड नेचर के होंगे। नेक्स्ट है डायपोल मूवमेंट। आपको पता है कि हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड पोलर होता है। पोलर का मतलब इसमें आयंस डेवलप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। तो जो पोलर नेचर का होता है उसका मतलब उसमें डायपोल मूवमेंट तो होगा ही होगा। तो वो कंपाउंड जिसमें आइंस डेवलप होते हैं या आइंस फॉर्मेशन हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? डायपोल मूवमेंट की वजह से। तो डायपोल मूवमेंट देखिए सबसे किसका होता है हमारा, ऐसे डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए। तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सबसे डायपोल मूवमेंट CH3F का होना चाहिए, उससे कम CH3Cl का, उससे कम CH3Br का, उससे कम CH3I का। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन देखिए, CH3Cl के डायपोल मूवमेंट CH3F से ज़्यादा है, बल्कि किसका ज़्यादा होना चाहिए था? CH3F का। इसके पीछे रीज़न ये है कि फ्लोरीन का आइटम स्मॉल है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम। तो उसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग मिलेगी। तो अब आंसर क्या लिखेंगे? वाई फ्लोरीन डायपोल मूवमेंट इज लेसर देन क्लोरीन डायपोल मूवमेंट? बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, सो देयर बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो स्मॉल, so they will not develop polarity and that's why their dipole moment is lesser than CH3Cl. Now BP boiling point, जैसे आपको पता है कि इन सब में R क्या है? कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन सब में सेम है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका साइज ऑफ हेलोजन सबसे ज़्यादा होगा। तो एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज, वन डर वाल फोर्स इंक्रीजेज, अट्रैक्शन इंक्रीजेज, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखिए, नेक्स्ट वाली सीरीज में हेलोजन सेम है लेकिन कार्बन की चेन बढ़ रही है। तो आपको पता है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वन डर वाल फोर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज। इसमें हेलोजन अलग था, इसमें हेलोजन सेम है, इसमें कार्बन सेम था, इसमें कार्बन डिफरेंट है। तो दोनों केस में क्या होगा? जिसका साइज बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर सेम टाइप के कंपाउंड हेलोअल्केन्स आइसोमर फॉर्म में तो स्ट्रेट चेन का सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ब्रांच और हाईली ब्रांच है उससे कम होगा। दैट इज़ व्हाट एन हेलोअल्केन का ज़्यादा होगा किससे? आइसो से। आइसो का ज़्यादा होगा नियो से। इसका भी सेम रीज़न है, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना वन डर वाल फोर्स बढ़ेगी, उतना अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी एनर्जी ज़्यादा लगेगी बॉन्ड को ब्रेक करने पर। इसलिए एन हेलोअल्केन का ज़्यादा होता है इससे आइसो से, आइसो का ज़्यादा होता है बेटा नियो से। अब डेंसिटी, बेटा डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? साइज पे। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हेवियर है हमारा? आयोडीन। आयोडीन से कम हेवियर होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम हेवियर होता है क्लोरीन, और क्लोरीन से कम हेवियर होता है हमारा फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा जो हेवियर होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। और आपको पता है कि डायपोल मूवमेंट होता है तो उसकी जिस कंपाउंड में डायपोल मूवमेंट होता है तो वो कंपाउंड पानी में क्या होता है? सॉल्युबल होते हैं। लेकिन हेलोअल्केन्स में डायपोल मूवमेंट तो होता है लेकिन वो पानी में तब भी सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि बेटा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। तो जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएंगे बेटा तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, भले इसमें कितना भी डायपोल मूवमेंट क्यों ना हो। तो ये खाली सॉल्युबल किस में होते हैं बेटा? अपने वाले सॉल्वेंट में, जिसको होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इज ए क्लियर? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करता है, तब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो पानी में तो H एटम है, लेकिन हेलोअल्केन में ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि पानी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। वो खाली किस में सॉल्युबल होगा बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो बेटा आई होप ये आपको सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अगर आपने कॉपी में नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ से वीडियो से देख के नोट डाउन कर सकते हैं और उसको अपनी फेयर रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।